प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न आया है राम कुमार पटेल, गुजरात, अहमदाबाद। उनका प्रश्न है कि महाराज आज ये है आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में जो है बहुत सारे ऐसे वीडियो सब आते हैं। कुछ हमारा हिंदू धर्म के भी कुछ लोग उसमें रहते हैं, कहते कि गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। एकादशी का मतलब वो व्रत करके फलाहार करने से नहीं, एकादशी का मतलब है एकादश इंद्रियों को वश में करना, वही ही एकादशी है। गंगा स्नान का मतलब है मन को स्नान करना, गंगा स्नान है। कोई कहता है कि ये जमराज, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जमराज नाम को कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये सब वीडियो देख करके जो है मन में भ्रम पैदा होता है। ये सब बड़े बड़े मंच पर बैठ कर इस प्रकार जो बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म का हमारा खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये क्या सत्य है? क्या आपसे हम इसका क्लियरिटी जानना चाहते हैं। देखिए राम कुमार जी, आजकल जो है मूर्खों का एक टोली कथाकार बन के आए हैं। और जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक आ गया है, इसमें तो कोई प्रतिबंध है नहीं। कोई कुछ भी अपने मन से कह करके डाल दे। कुछ ऐसे जो है दूसरे धर्म के से पैसा ले करके एजेंट भी है, मुस्लिम धर्म का और अन्य धर्म का एजेंट, वो भी जो है पैसा ले करके इस प्रकार वीडियो डालते रहते हैं। कुछ हमारे हिंदू धर्म के भी लोग जो अनपढ़ गंवार है, जिसको जो है पठित मूर्ख कहते हैं, ठीक से शास्त्र को न समझने के कारण बस थोड़ा सा इधर उधर कुछ पढ़ लेते हैं, अपना मंच पर बैठ के 10, 20, 50 चला बना देते हैं, अपना आप बड़ा विद्वान समझ करके इस प्रकार से डालते रहते हैं। लेकिन हमको जो है इस मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ने का। हमारा जो अष्टादश पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, रामायण है, भागवत है, इसमें जो बड़े बड़े महान संत जो भगवान को दर्शन किए हुए हैं, भगवान से मिले हुए हैं, कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद आदि, सुखदेव जैसे बड़े बड़े महापुरुषों की जो बातें हैं, त्रिकालदर्शी जो भगवान व्यास, अष्टादश पुराण, 4 वेद का जो है विस्तार किया, अष्टादश पुराण लिखा, भागवत लिखा, वाल्मीकि जैसे महर्षि जो रामायण लिखा, वो सब की बात को जो है बढ़िया से शास्त्र पढ़ करके कोई जानकारी विद्वान अनुभवी जो भक्ति वाला संत से ये सब जानना चाहिए। और गंगा जी के बारे में कहा देते हैं गंगा नहाने से कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी जो भगवान राम का दर्शन किए हैं, राम जिसको प्रत्यक्ष दर्शन दिए, हनुमान जी इसको सामने आए हैं, वो कह रहे हैं को राम सकल मुद गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख हरणी सब सुख सुला। गंगा समस्त प्रकार सुख का मूल है, जो उसमें स्नान करता है समस्त प्रकार दुख पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। को कैसा कई प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मृगराहु। प्रयागराज का महिमा कौन वर्णन कर सकता है? पाप रूपी जो है हाथी को मारने के लिए जो है प्रयागराज शेर के समान है। तो इसी प्रकार की गंगा की महिमा वर्णन है। एकादशी की महिमा के बारे में हमारा पद्म पुराण पढ़ेंगे। जो व्यक्ति एकादशी के दिन जो है फलाहार करके, अन्न त्याग करके भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जो एकादशी का व्रत पालन करता है, उनके जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और सीधा भगवत धाम जाता है। इसे बहुत एकादशी का महिमा का वर्णन उसमें आप पढ़ेंगे पद्म पुराण में। उसमें एकादशी का जागरण कर दे तो उसकी महिमा, कार्तिक स्नान की महिमा, वैशाख स्नान, माघ स्नान, ये सब की महिमा, कुंभ स्नान, ये सब की महिमा हमारे शास्त्र पुराण में स्वयं व्यास भगवान का जो अवतार है वो लिखे हैं। तो आप व्यास भगवान के अवतार जो उनकी बात मानना चाहिए ना, ये अनपढ़ गंवार मूर्खों की बात मानना चाहिए। तो ये लोग क्या है, जो लोग कोई डाल रहे हैं ये सब वीडियो, ये सब क्या है, अनपढ़ गंवार लोग कुछ समझते नहीं। ये शास्त्र को समझना इतना आसानी बात नहीं। यही से उदाहरण दूंगा। रेलवे स्टेशन में लिखा है कि रेलवे का संपत्ति आपके संपत्ति। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये अपना समझ करके उसका सुरक्षा करो, ये अर्थ हुआ। लेकिन कोई जा करके अरे ये तो लिखा आपका संपत्ति है, तो कोई टीबी उसमें से निकालने लगे तो उसको मूर्ख कहा जाएगा ना, पुलिस पकड़ ले जाएगा। एक आदमी ऐसे ही बैठा था, सोचा कि तो अपना संपत्ति है, तो घर में हमारा टीबी नहीं है, टीबी जाकर खोलने लगा तो पुलिस आकर के दो डंडा मारा। पूछा क्यों ऐसे कर रहे हो? ना लिखा है रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है।
पुलिस ने समझा इसका अर्थ ये है कि इसको अपना समझ कर सुरक्षा करो, देखो बैठ के, खाली लेके जाने के लिए नहीं। तो इसे बहुत सारे शास्त्र के गूढ़ गूढ़ अर्थों के मूर्ख लोग नहीं समझते हैं। इसलिए आप देखिए हमारे जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, शास्त्र रामायण लिखने वाले, वो सब ने जो है गंगा का महिमा गाया, एकादशी का महिमा गाया, सब व्रतों का महिमा गाया। हमारा स्कंद पुराण खोलेंगे, प्रदोष की महिमा, सोमवार के व्रत की महिमा। लेकिन आजकल जो मूर्ख लोग कुछ निकले हैं, कुछ निरंकारवादी, कुछ ऐसे वो लोग जो है वो सब व्रत उपवास, ये सब पूजा पाठ को जो है अपने ढंग से व्याख्या करके हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं। तो कोई बोलता है जमराज नहीं है। अच्छा, उन मूर्खों को मैं बताता हूँ, जमराज अगर नहीं है तो भगवान कृष्ण जब गुरु जी ने मांगा कि मेरे पुत्र को जमराज मर गया था, 12-13 साल हो गया, अब लाकर वापस दीजिए। तो भगवान कृष्ण जमराज के नगर गए तो जमराज उनको वहाँ स्वागत किया, बोला क्या आज्ञा प्रभु, ना उनके पुत्र गुरु जी के पुत्र जो मर गया था उनको आप यहाँ पर रखे होंगे तो दे दो। तो तुरंत जमराज लाकर उनको दिया। फिर गुरु जी को दक्षिणा के रूप में भगवान कृष्ण ने जो है गुरु पुत्र दिया। अब ये प्रश्न इन मूर्खों को मैं पूछूंगा कि भगवान कृष्ण अगर जमराज को ही नहीं है, जमपुर नहीं है, तो कहाँ गए थे? तुम्हारा गुस्सा आ रहा है क्या बोलूं? कहाँ गए थे फिर भगवान कृष्ण जो है गुरु पुत्र को वापिस लाने के लिए? जमराज के नगर गए थे ना। और जमराज जो है भगवान सूर्य नारायण के पुत्र है, उनकी बहन यमुना है, यमुना नदी बह रही है वृंदावन में। यमुना जी में जो स्नान करता है उसकी जो है जमराज कोई दंड नहीं देते हैं। ऐसे जमराज ने अपने बहन को वरदान दिया है। अब सूर्य नारायण है, यमुना है, लेकिन जमराज नहीं है। अब इन मूर्खों को क्या कहा जाए? अगर जमराज है तो फिर ये क्या काम करते हैं? तुम अपनी तरफ से बताओ। तुम्हारे घर में जाकर क्या पैसा गिनते हैं ना तुम्हारा? अरे जमराज है तो उन्हें कुछ कार्य क्षेत्र होगा, तो उसको भगवान कुछ कार्य दिए है, तो तुम जानते हो तो कुछ बताओ। अगर नहीं जानते हो तो फिर शास्त्र में जो लिखा है जमराज के बारे में बताओ। वो स्वर्ग नरक का अधिकारी है, वहां पर पापियों को दंड देते हैं, सब कुछ है कर्म फल देते हैं। तो इसी प्रकार जो है, बस इतना ही राम कुमारी आप सुन लीजिए। कोई भी वीडियो देखिए, यूट्यूब में कोई वीडियो देखिए, अगर हमारा हिंदू धर्म का कोई पूजा पाठ, एकादशी व्रत या गंगा राम नाम के बारे में या पूजा पाठ के बारे में कोई भी अगर थोड़ा सा खिलाफ बात करता है, तुरंत वीडियो को बंद कर दीजिए। क्योंकि ना जो स्पेशल मीडिया आया है, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सअप, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कुछ भी कह कर डाल दे। कितने लोग पैसा मुसलमान से लेकर के डालते हैं, कितने अन्य अन्य धर्म वालों से पैसा लेकर के ऐसे डालते हैं, ये तुम लोग डालो पैसा मिलेगा। कुछ ऐसे मूर्ख भी है, ज्ञान नहीं है, अपनी चला चलियों को जो है भ्रमित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे उल्टा पुल्टा डालते रहते हैं। मैं खुद देखा हूँ, हमारे जो शिष्य वर्ग में कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे एक इधर कोई है अड़गड़ानंद स्वामी, राजेश्वरानंद स्वामी करके, मूर्ख स्वामी कहो तो अच्छा है, वो भी ऐसे एकादशी कुछ नहीं है, ये सब राम राम कुछ नहीं है, ये सब गंगा स्नान, ये सब जो है ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कहकर उल्टा पुल्टा तो डालते हैं। तो कुछ लोग उसमें भी आकर्षण होकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब समझ में आता है फिर इधर दौड़ जाते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोग को जो है टोली सब बना दिए हैं। ऐसे मूर्ख लोग को सब जो है साधु का वेश बना कर, जैसे कालनेमी रावण आकर सीता जी की चोरी कर ले गया था, ऐसे घूम रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। इसलिए कोई वीडियो देखो तो उसमें अगर थोड़ा सा आपको लगे कि हमारा हिंदू धर्म का पूजा का पाठ का व्रत का या कोई ऐसे जो शास्त्र में लिखा है, हाँ जो शास्त्र में लिखा नहीं है, कुछ ऐसे हमारा पूजा पद्धति आजकल निकल गया, मूर्ख लोगों को निकाल लिया, जैसे शिव चर्चा है, संतोषी माता व्रत है, ये सब बहुत सारे ऐसे पूजा पद्धति निकल गया है जिसका शास्त्र में वर्ण नहीं है। अगर वो का विरोध करे तो ठीक है, इसका तो हमारा शंकराचार्य विरोध करते हैं, शास्त्र में नहीं है। लेकिन शास्त्र में जो वर्ण है, एकादशी है, सोमवार व्रत है, प्रदोष है, या जो जन्माष्टमी है या गंगा स्नान है, जो कुछ भी हमारे से वर्णन किया गया, उसका भी थोड़ा सा अगर कोई विरोध करता है तो उसको मूर्ख समझ कर, अनपढ़ गंवार समझ करके उसको वीडियो को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो आजकल ऐसे छोकरे लोग फुल पैंट पहन के टाई लगा करके भी वीडियो बना देते हैं कि ये सब रामायण, ये सब ग्रंथ, ये वेद पुराण सब झूठा है, ये है क्या क्या कहते रहते हैं। तो इसमें साधारण जो भोले भाले लोग होते हैं सब भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे निम्र निवेदन करके बोलूँगा कि कोई भी अगर वीडियो देखो
उसमें अगर आपको थोड़ा सा लगे हमारा पूजा पाठ जप तप भगवान राम का, कृष्ण का, नारायण का, शिव का, माता दुर्गा, काली या कोई भी देवी देवता का अपमान हो रहा है, गंगा स्नान, राम नाम, कोई व्रत का अगर कोई विरोध कर रहा है, तुरंत तो वीडियो को जो है बंद कर दो और 10 गाली भी सुना करके। जय श्री राम।